सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे हैं पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी कबीर साहिब जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं। ये कुल के मालिक हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं। हम तत्व ज्ञान के अभाव से परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं हो सके, और जिस कारण से आज हमने अपने अपने मत बना लिए, अपने अपने मजहब धर्म बना लिए, उसके विषय में परमात्मा कहते हैं, भाई कोई कहे मारा राम बड़ो है। कोई कहे मारा राम बड़ा है। कोई कहे खुदाई रे। कोई कहे हमरा राम बड़ा है। कोई कहे खुदाई रे। कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बाटा रहे लगाई रे। कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बाटा रहे लगाई रे। कोई कहे हमारा राम बड़ा है।
तत्व ज्ञान के अभाव से हम अपने अपने इष्ट को सुप्रीम मान रहे हैं, क्योंकि हम अपने ही सदग्रंथों से परिचित नहीं हैं। न तो पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु अपने पवित्र सदग्रंथों शास्त्रों जैसे पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से परिचित नहीं है। इसी प्रकार मुसलमान धर्म के पुण्य कर्मी प्राणी परमात्मा को ना पहचान कर पवित्र कुरान शरीफ में लिखे ज्ञान को ना समझकर अपने ही सदग्रंथों से वंचित है। ऐसे ही पवित्र बाइबल के अंदर परमात्मा का जो विधान लिखा है, परमात्मा की जो महिमा लिखी है, उससे पवित्र ईसाई धर्म की पुण्यात्माएं अपरिचित हैं। और इसी प्रकार पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी है, उससे सिख धर्म की पुण्यात्माएं अपरिचित हैं। इसी कारण से हम विभाजित हो गए। कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बना, कोई ईसाई बन गया। हम किस लिए विभाजित हुए? परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण करवाने के लिए। जैसे पवित्र हिंदू धर्म की साधना से वंचित रह करके पवित्र सदग्रंथों का ज्ञान न होने से फिर सोचा कि शायद ईसाई धर्म से कुछ मिल जाए। बहुत से पुण्यकर्मी प्राणी ईसाई धर्म को भी स्वीकार कर चुके हैं। ईसाई धर्म से भी कुछ ना मिला तो फिर मुसलमान धर्म को भी अपना लिया। मुसलमान धर्म से भी जब नहीं संतुष्टि हुई तो सिख धर्म को भी अपनाया। हम ऐसे ही बढ़ते चले गए। हम लेकिन रहे वहीं के वहीं जहां से स्टार्ट हुए थे। कारण क्या रहा कि हम अपने सदग्रंथों को समझ नहीं सके। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणित करते हैं। आज सत्संग के अंदर आप सुबह सुन रहे थे कि परमात्मा को कोई तो निराकार बताता है, कि वो कभी जन्म नहीं लेता, वो सर्वव्यापक है। और कोई उसको साकार बताते हैं, और साकार रूप में वो क्या बताते हैं कि जो भी दृष्टि गोचर है ब्रह्मांड, चांद सूरज सितारे ग्रह, ये ही साकार रूप है परमात्मा का। और इसी कारण से हम आज तक यही सिद्धांत बनाकर अपनी साधनाएं करते रहे। हम साकार मूर्ति रखते थे, भगवान विष्णु जी की पूजा करते थे। फिर भी कोई पूछता था, क्या आपको कुछ दिखाई देता है? क्या आप साधना करते हो? आपने भगवान देखा है? कैसा है परमात्मा? तो हम कहते थे वो तो निराकार है, दिखाई थोड़ा ही देता है। परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। जैसा हमने सुनाया ये लोक वेद था। अपने आत्माओं सामने विष्णु जी को हम भगवान भी मानते थे, और फिर हम भगवान को निराकार भी कहते थे। तो हमारा बालकों वाला ज्ञान था। और यही स्थिति प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों की है। अब आपको बताते हैं परमात्मा कैसा है। परमात्मा परमेश्वर वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो सतलोक में रहता है।
सतलोक वो स्थान है जो कभी नाश नहीं होता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसी को शाश्वत स्थान कहा है, यानी सनातन परम था। और वहां जाने के बाद प्राणी का फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। अब जितने भी सतलोक की सचखंड की महिमा गाने वाले ये पंथ हैं, इनको कह कह का भी ज्ञान नहीं, सचखंड और ऊपर के लोगों का केवल सुना सुनाया ज्ञान परमात्मा कबीर जी की वाणी को उन्होंने रट रखा है, उसी का उल्टा सुल्टा अनुवाद करके इन बोली आत्माओं को भ्रमित कर रखा है जो उनके अनुयायी हैं। सर्वप्रथम आपको पवित्र बाइबल से परिचित कराते हैं। पवित्र बाइबल के पढ़ने वालों से आप पूछिएगा परमात्मा साकार है व निराकार, वो कहेंगे परमात्मा निराकार है और कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। उन्होंने फिर पवित्र बाइबल को समझा ही नहीं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है और छठे दिन उस परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे और वैसा ही कर दिया। छठे दिन भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। अब देखिएगा प्रमाण पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी, प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA MDV, संयुक्त संपादक, ये सारे कुछ लिखे इनके। ये USA से छपा है। अब ये देखिएगा उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं ये जेनेसिस। आरंभ यहाँ होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई फिर भोर हुआ, भोर माने सुबह। इस प्रकार ये पहला दिन की रचना की प्रभु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, तब ऐसा ही होगा। तथा इस प्रकार सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरे दिन कुछ और रचना की, सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर ये तीसरा दिन हो गया। ये फिर सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। कुछ और रचना की परमात्मा ने, चौथा दिन हो गया। फिर ये प्रश्न नंबर 5 पे, तथा फिर और बहुत सी रचनाएं की परमेश्वर ने, तो सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। अब हम छठा दिन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके
उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पुण्यात्माओं फिर पढ़ लो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 26 है ये। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, नर और नारी करके उसकी उत्पत्ति की। आगे परमेश्वर ने एक और कमाल किया है कि मनुष्यों के लिए मांस खाने का आदेश उस परम पिता का नहीं है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जो कुल का मालिक है। आगे देखिएगा इसी उत्पत्ति ग्रंथ में ये 26 नंबर हमने पढ़ लिया। 27 नंबर में कि मनुष्य 27, 26 और 27 में यही व्यवस्था बताई है। ये 27 श्लोक में लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब 29 श्लोक में देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों को, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। अब पूर्ण परमात्मा का कोई आदेश नहीं है मांस आहार करने का किसी भी मनुष्य को। और ये कितना बुरी तरह खाते हैं ये ईसाई लोग। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। ये और बहुत सी रचनाएं की इसके बाद। अब 7वां दिन देखो, यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया 6ठे दिन। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया, उसे पवित्र ठहराया, सृष्टि के सारी रचना के काम से विश्राम लिया। अब पवित्र बाइबल से बहुत सी रहस्य जो है सामने आएंगे। इसमें यह भी आपके समक्ष आएगा कि ये तीनों देवता श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी पूरे ब्रह्मांड के संचालक हैं। और पवित्र ईसाई धर्म के इतिहास में भी उनका जिक्र है, भले ही उनका नाम नहीं है, नाम अन्य वो अपनी भाषा में कुछ भी लिख ले। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आदम और हव्वा की उत्पत्ति की जैसा पवित्र बाइबल में लिखा है। और फिर मनुष्यों की रचना करके सारे जो कुछ भी यहाँ बनाने थे बना के, चांद सितारे पृथ्वी आदि। तो परमात्मा जो सर्व सृष्टि रचनहार है वो तो विश्राम कर लिया, उसने ऊपर तख्त पर चला गया। उसके पश्चात यहाँ इस काल भगवान ने बागडोर संभाल ली, ब्रह्म ने, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं। तो इसमें ये प्रमाण दिखाते हैं कि क्या लिखा है कि आदम और हव्वा, आदम व्यक्ति का नाम है और हव्वा उसकी पत्नी है, उन दोनों को इस काल ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को संभाल दिया। अब आगे दिखाते हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार। तो उनको दोनों को, आदम और हव्वा को, स्वर्ग में एक वाटिका में रहने के लिए छोड़ दिया और उनसे एक विशेष हिदायत दे दी भगवान ने, यहाँ के भगवान ने, कि तुमने इस वाटिका के अंदर और किसी भी वृक्ष का फल तुम खा सकते हो, लेकिन बीच में लगे हुए पेड़ों के फल को नहीं खाना, क्योंकि तुम खाओगे तो मर जाओगे।
इसमें लिखा कि फिर कुछ दिनों के बाद एक सर्प आया। उस सर्प ने उनसे पूछा, आदम और हव्वा से कहा कि आप ये बीच वाले पेड़ के फल क्यों नहीं खा रहे हो? तो हव्वा ने सर्प से बताया कि हमारे को भगवान ने मना किया है और कहा कि तुम यदि बीच वाले फल खा लोगे पेड़ों के तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो सर्प ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये भगवान तुम्हें बहका रहा है, तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा इसके फल खाने से। इसलिए भगवान तुम्हें धोखे में रखे हुए हैं कि कहीं तुम इस बीच वाले फल को, वृक्षों के फल को खा के अपने अस्तित्व को समझ सके, वो नहीं चाहता। अब हव्वा ने उस बीच वाले वृक्ष के फल को तोड़ा, आप भी खाया, अपने पति से भी खिला दिया। उस समय वो दोनों नंगे थे और उनकी ऐसी बुद्धि थी कि उनको शर्म नहीं आ रही थी एक दूसरे से। उस फल के खाने से उनको एहसास हुआ कि हमने ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उन पत्तों को तोड़ा और अपने पर्दे पर बांध लिया। लिखा है इसमें पवित्र बाइबल में कि शाम के समय भगवान आया वाटिका में टहलने के लिए और उसने आवाज लगाया कि आदम और हव्वा तुम कहाँ हो? भगवान को देखकर उनकी आहट पाकर के वो छुप गए वृक्षों के बीच में और कहने लगे कि हम यहाँ बैठे हैं, हमें आपसे शर्म आ रही है क्योंकि हम नंगे हैं। तो भगवान ने कहा कि तुमने बीच वाले पेड़ों के फल को खा लिया? उन्होंने कहा कि हाँ, हमने बीच वाले पेड़ के फलों को खा लिया, जिस कारण से हमें अब एक दूसरे से शर्म आने लगी। इस बात से वह भगवान नाराज हुआ और उसने कहा कि तुमको किसने बताया ये पेड़ों के फल खाने को? हव्वा ने कहा कि सर्प ने बताया, सांप ने। अपने आत्मा हमने अपने मतलब की बातें लेनी है। ये तो बहुत बड़े सदग्रंथ हैं, ये तो एक वन है, आध्यात्मिक वन, और आध्यात्मिक वन से हमने जो जड़ी चाहिए अपने रोग निवारण के लिए उतनी ही निकाल लेंगे, बाकी ठीक है, बाग हरा भरा पड़ा ही रखा ही है। आपको ये और दिखाते हैं कि भगवान वाटिका में टहल रहा था और ये भी दिखाते हैं पवित्र बाइबल में कि उसने कहा कि अब इस बीच वाले फल के पेड़ के फल को खाने से ये इंसान बुद्धिमान हो गया है और कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के वृक्ष वाले फल को भी ना खा ले और फिर ये अमर हो जावे। इसलिए उसको वाटिका से निकाल दिया उनको और उनके चमड़े के कपड़े बनवाए भगवान ने। तो भगवान निराकार की तरह गया। कहाँ से हुआ निराकार? ये कहाँ से लाए ये थ्योरी, ये सिद्धांत? ये देखिएगा, ये हम पढ़ रहे हैं पवित्र बाइबल और जेनेसिस 3 यानी 3रा अध्याय, मनुष्य का पतन, पृष्ठ नंबर 9 पे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है,
तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ तोड़ कर लंगोट बना लिए। तब योहा परमेश्वर, जो कि दिन के ठंडे समय यानी शाम को या सुबह वाटिका में फिरता था, अब देखो, तब योहा परमेश्वर, यानी ये योहा कहो से परमेश्वर को, जो कि दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, घूमया करता था, का शब्द उनको सुनाई दिया, उसके पैरों की आवाज सुनाई दी। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में छुप गई। वृक्षों के बीच योहा परमेश्वर से छिप गए। तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? जिस भगवान ने न्योय नहीं बेरा आदम किस है, तो बताओ परमात्मा है या नहीं, ये भी शंका होगी हमें। तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। अब उसने कहा, किसने? योहा परमेश्वर ने कहा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया, क्या तूने उसका फल खा लिया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब योहा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। प्रश्न नंबर 10 पर आप देखेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 और 4 आप पढ़ रहे हो, अभी 3 चल रहा है। इसमें क्या लिखा कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। और योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उन्हें पहना दिए। ये भगवान निराकार कहाँ से सारी बात करे, उनके कपड़े बुनवावे, घूमे फिरे, बोले बतलावे। फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अब भगवान एक से अनेक हो गए। फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है ये भगवान इस सतर के एक से अधिक हैं। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और वो सदा जीवित रहे। एक और प्रमाण दिखाते हैं इसी पवित्र बाइबल में, ये देखिएगा। ये प्रश्न नंबर 11 पर भी यही समर्थन है। ये उत्पत्ति ग्रंथ है, 4-5 अध्याय हम चल रहे हैं। अब 5वां अध्याय में भी यही स्पष्ट किया, स्टार्ट में आदम से नूह तक का इसमें जिक्र है, विवरण है। आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। अब डबल दूसरी बार फिर यहाँ पर प्रमाणित कर दिया कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप के अनुसार में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। अब स्पष्ट हो गया, 2 बार फिर कह दिया। अब आगे दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं कि ये 3 हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। किसको? ईसाई धर्म को। ये देखिएगा, वो 3 हैं, 3 का भी प्रमाण आपको देते हैं। ये देखिएगा, ये है 24 पृष्ठ और वही उत्पत्ति यानी जेनेसिस 17-18। 3 अतिथि। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था अब्राहम। तब योहा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। जब उसने उन्हें देखा
तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ, अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उसे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। अब देखो पुण्यात्मा, इस पवित्र बाइबल ने ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वो साकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने मनुष्यों की सृष्टि अपने स्वरूप के अनुसार की है। दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर कर दिया कि 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसने विश्राम किया। उसके बाद इस काल के हाथ में बागडोर आ गई, ब्रह्म के हाथ में, और इसने अपने तीनों पुत्रों को ये बागडोर संभाल रखी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को। आपने ये भी देख लिया कि भगवान किसी दृष्टिकोण से भी निराकार नहीं है, वो साकार है। पूर्ण परमात्मा भी साकार है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और आगे ये देवता भी साकार है जो वाटिका में घूम रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उन आदम और हवा के कपड़े सिलवा रहा है। और फिर अब्राहम नाम के एक महापुरुष हुए हैं ईसाई धर्म में। ईसा जी से पूर्व की बातें हैं, आदम जी के बाद की बातें। तो उसने देखा कि 3 भगवान खड़े सामने, उनको दंडवत प्रणाम किया। तो परमात्मा निराकार कहाँ से रहा, ये कहाँ से लाई ये सिद्धांत? ये था लोकवेद। लोकवेद वो होता है जो दंत कथा होती है, जो सदग्रंथों के विपरीत होता है, उसको लोकवेद कहते हैं। अब आप जी को दिखाते हैं पवित्र कुरान शरीफ में। आप किसी भी मुसलमान धर्म के श्रद्धालु से पूछिएगा कि अल्लाह कैसा है, वो कहते अल्लाह तो बेचून है। बेचून मीन निराकार है। अब कबीर साहब कहते हैं, खोजत खोजत था किया अंत कहा बेचून, कि जिस तरीके से ये परमात्मा को खोज रहे हैं वैसे वो मिल नहीं सकता, और खोजते खोजते थक गए तो अंत में कह दिया वो निराकार है, दिखाई देता नहीं। और उसी लोकवेद को सभी समाज में प्रवेश कर दिया। अब देखिए पवित्र कुरान शरीफ में परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, और पवित्र कुरान शरीफ का जो ज्ञान देने वाला अल्लाह है, जिस अल्लाह ने पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो मुसलमान धर्म का फाइनल गॉड है। अब वो अंतिम भगवान है कि वो पूर्ण परमात्मा मानते हैं कि वो ही समर्थ शक्ति है जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को दिया। अब दिखाएंगे कि वो ही कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कहता है कि और एक सुप्रीम गॉड है, और उसका ज्ञान मैं भी नहीं रखता। यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि किसी बाखबर से पूछो। इसी प्रकार पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, गीता ज्ञान देने वाला अल्लाह भी वही है और कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी वही है। अब पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुखारविंद से बोला है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, जिसके विषय में कहा है, उस सच्चिदानंद घनम की वाणी को, यानी उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। इससे सिद्ध है कि पवित्र गीता जी का ज्ञान देने वाला वो भगवान भी अपरिचित है उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से।
और उस परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। भाव ये है कहने का कि इसमें जो लिखा है हमें पूर्ण रूप से मान्य है। अब इसमें मुतरजम यानी शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये भी वही प्रकरण है। प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। हम इसकी सूरत फुरकानी 25 नंबर, सूरत फुरकानी में देखेंगे, ये 25 नंबर है, प्रश्न नंबर 604 पे ये कुरान शरीफ। और यहाँ देखिएगा इसके 52 नंबर आयत से हम प्रारंभ करेंगे, 52 नंबर से। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। अब इसी का इन्होंने, ये तो है अरबी भाषा देवनागरी लिपि में लिख दी, ये है अरबी भाषा उर्दू भाषा में लिखी है, उर्दू लिपि में ये सारा। और यही भाषा फिर हिंदी में लिख दी इन्होंने, जिस प्रकार ये उर्दू में लिखी है, भाषा ये अरबी है, इसका अनुवाद भी इन्होंने यहाँ किया है। देखिए ये 52 नंबर है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीर का अर्थ जिहादन कबीरन, इन्होंने कबीर का अर्थ यहां बड़ा कर दिया। अब किसी ना किसी अक्षर का, शब्द का अर्थ तो होता ही है। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है ये दास बताएगा। इसका अर्थ ये है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि जो कबीर नाम का भगवान है, कबीर अल्लाह है, जिसे ये अल्लाहु अकबर बोलते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर। अल्लाह कबीर का अर्थ है वो ये करते हैं बड़ा भगवान। यदि इन्हीं के शब्दों में हम ये माने कि वो बड़ा भगवान है, जिसकी तरफ कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वो बड़ा जो भगवान है, उसके विषय में ये अन्य व्यक्ति जो काफिर हैं, जो उस बड़े भगवान को नहीं भजते हैं, वो काफिर हैं और वो विश्वास नहीं करते इन बातों पर जो मैं तुझे बता रहा हूं कि कबीर इज गॉड, कि वो अल्लाह है, वो बड़ा भगवान है। तो तू उनकी बातों में मत आना और मेरे द्वारा दिए गए इस कुरान शरीफ के ज्ञान पर विश्वास रखना और उनकी बात नहीं मानना। इसके लिए तू संघर्ष करना, कबीर के लिए संघर्ष करना। जिहादन कबीरन, इस कबीर भगवान के लिए, कबीर अल्लाह, वो कबीर अल्लाह है, वो कबीर परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। तो मेरी बातों पे विश्वास कर। और ये काफिर नहीं मानते उस कबीर को, उस भगवान को, उस समर्थ शक्ति को। तू उनकी बातों में मत आना और मेरे द्वारा दिए गए कुरान शरीफ के इन दलीलों पर विश्वास करना और इनके साथ संघर्ष करना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ कोई लठ बजाना नहीं, संघर्ष करना। ये चाहे तुझे तंग करें या दुखी करें, लेकिन तू इनकी बातों को मत मानना। इतनी सी बात है। अब यहाँ पर जो कबीर शब्द है, इसमें कबीरन शब्द है, तो दूसरी कुरान मजीद है, पवित्र मजीद है, वो दिखाते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद और कुरान शरीफ की और नाम का अंतर है।
ज्यों के तो अक्सर हैं, मतलब लाइन पंक्ति का भी अंतर नहीं है, फिर भी इससे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, यह है पवित्र कुरान मजीद। प्रकाशक हैं आसिफ बुक डिपो, 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। कुरान मजीद हिंदी मुतरजम मा अरबी मतन, तर्जुमा मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब। प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। यह है सूरत फुरकानी, जो की त्यों, सूरत फुरकानी 25 और ये कुरान मजीद पृष्ठ 576 पर, यहाँ देखिएगा, ये वही जो का त्यों, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये अरबी भाषा उर्दू में लिखी है और यही अरबी भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी है। ये 52वें आयत हमको आपको दिखाते हैं। फला तुतियल काफिरन न जाहिदम बिही जिहादन कबीरा, उसमें कबीरन लिखा है, केवल इसमें कबीरा लिखा है, तो हम उसे कबीर बोल देते हैं, सीधा कबीर। वो कबीर अल्लाह है। अब यहाँ से हम इतना ही लेंगे, अधिक नहीं। अब हम फिर पवित्र कुरान शरीफ से ही आगे बढ़ेंगे। इससे तो इतना कंसेप्ट क्लियर करना था, इसके कबीरन कहो या कबीर कहो या कबीरा कहो, अर्थ उनका एक ही है। आप देखना, ये कुरान शरीफ, हम फिर कुरान शरीफ पर आगे, ये देखिएगा, ये कुरान शरीफ हम फिर देख रहे हैं किताब, ये वही है कुरान शरीफ। अब यहाँ आगे हम सूरत फुरकानी 25 पृष्ठ नंबर 604 पे, और ये वही है नीचे 52वीं आयत। इसमें कबीरन लिखा है, उसमें कबीरा लिखा है स्पष्ट। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये 52 नंबर आयत है। इसका अनुवाद बहुत अच्छा किया इन्होंने। एक पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इसका अर्थ ये है कि वो कबीर नामक परमात्मा है और ये काफिर नहीं मानते इस कबीर इज गॉड, और तो भी उनकी बात मत मानना, संघर्ष करना इसके लिए। और ये अब देखना 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 आयत में कितना क्लियर किया है, ये देखिएगा। ये 607 पृष्ठ पे है। हमने 52 नंबर आयत पढ़ ली है, अब 53 पढ़ेंगे। और वही है, वो कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों के एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब 54 पढ़ेंगे, ये 53 पूरी होगी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार, यानी देखो स्पष्ट कर रहा है, कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वह तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जमडर ही। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान, यानी अन्य देवताओं को पूजते हैं, वो उनको ना लाभ दे सकते ना हानि दे सकते, वो काफिर हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 55 पढ़ ली, अब 56 है। ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में,
इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर आयत में, ए पैगंबर उस जिंदा आए है उस जिंदा चैतन्य पर, चैतन्य अर्थ कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी हजरत मोहम्मद जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्रता बयान करते रहो, उसकी महिमा का गुणगान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है। अब देखो इन्होंने ये 58 नंबर आयत है, यहाँ देखिएगा इन्होंने ये खबीरा लिख दिया, खबीरा। इसको कबीरा कहो, खबीरा कहो, अकबर कहो, एक ही अर्थ बनता है। इसमें लिखा है कि वो कबीर नामक परमात्मा इबादत ही कबीरा है। इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य, वो कबीरा है, वो कबीर नामक परमात्मा। इसको खबीर कहो, कबीर कहो। इबादत ही माने इबादत, इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य, वो कबीर परमात्मा है। ये 58 नंबर आयत है। आगे देखो इसका इन्होंने अर्थ जो किया वो पढ़ेंगे कि ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो जिंदा महात्मा के रूप में तुम्हें मिला था, रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से यानी अपने भक्तों के पाप का वो नाश कर देता है। यहाँ इन्होंने इस कबीर का अर्थ काफ़ी कर दिया, काफ़ी, बड़ा कहो, बहुत कहो, घना कहो, बड़ा कहो, खबरदार है यानी जानता है, वो नाश कर देता है। और इस 59 में 59 में तो कमाल कर दिया। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। ओए वही पवित्र बाइबल कह रहा है कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। और यही पवित्र कुरान शरीफ कह रही है कि जिसने आसमान और ज़मीन के और जो कुछ उनके बीच में था है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा। वो अल्लाह बड़ा, ये लिखना है, वो अल्लाह कबीर। 59 में देखिएगा यहाँ अरहमानु असल फसल बीही यु खबीरन। अब इस खबीरन का अर्थ भी उन्होंने बड़ा कर दिया, वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, यहाँ लिखना चाहिए वो अल्लाह कबीर है। ये देखिए हम यहाँ आते हैं 59 पे, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। वो अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। वो इन्होंने अल्लाह बड़ा कर दिया, वो अल्लाह अकबर है। ये कहते हैं वो अल्लाह अकबर है, वो कबीर बड़ा है, रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर अब यहाँ स्पष्ट हो गया। पवित्र कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह, जो मुसलमान धर्म जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, और पैगंबर हजरत मोहम्मद भी उसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो कह रहे हैं कि उस कबीर नामक परमात्मा का जिसने 6 दिन में सृष्टि की, तख्त पर जा बिराजा, तो उसकी खबर किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से, इल्म वाले से पूछ देखो। पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह भी उस परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है। इति सिद्धम। पुण्यात्माओं, इन दोनों धर्मों के, ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म के पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा सशरीर है, नर आकार है, सशरीर है, और उसका नाम कबीर है। वो साकार है,
तो निराकार बेचून कैसे हुआ प्रभु? ये लोक वेदता दंत कथा थी। शास्त्रों को ना समझकर मनमुखी ये ज्ञान हम प्रचलित कर चुके थे और इस पर आश्रित थे। अब हम आते हैं पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथों पर। पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथ माने जाते हैं पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण। इनमें सबसे श्रेष्ठ पवित्र वेद और पवित्र गीता जी को ही माना जाता है। बाकी जो ज्ञान है पवित्र पुराणों का, ये ज्ञान रला मिला है। कहीं पर तो ब्रह्म ने बोला है और कहीं पर किसी ऋषि का अपना अनुभव पुराणों में लिखा हुआ है, उसका अपना भी विधान है। तो ऐसे जो पवित्र वेदों का ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा ने इस ब्रह्म को दिया था, इसके अंतःकरण में फीड कर दिया। वो प्योर, वो कति प्योर है, बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर गीता ज्ञान दाता है तो वही, लेकिन इसने इसमें अपना कुछ मत अड़ा दिया है, लेकिन वेदों वाला ज्ञान भी उसमें समावेश किया है। तो हमने अपने पवित्र वेदों में देखना है कि परमात्मा कैसा है। और आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं सभी वो यही कहते हैं कि हम वेदों के जानकार हैं, हमने वेदों को पढ़ा है और वेदों में परमात्मा निराकार लिखा है, जबकि वेदों में परमात्मा साकार लिखा है, मनुष्य सदृश लिखा है, नर आकार लिखा है, मनुष्य के तुल्य लिखा है और उसको सहशरीर बताया है। अब आपके समक्ष करते हैं कुछ विचार। पुण्यात्मा, अभी तक हमारे कोई ऋषि, नकली ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वरों ने मूर्ख बना रखा था। ये केवल संस्कृत भाषा को अवश्य जानते थे पर आध्यात्मिक ज्ञान से ये पूर्ण रूप से अपरिचित थे। और कारण क्या रहा कि हम मूर्ख क्यों बने रहे? क्योंकि हम संस्कृत भाषा से अपरिचित रहे। हमारे पूर्वज वो अशिक्षित थे और शिक्षा के ग्रहण करने का अधिकार केवल एक ही वर्ग को था, एक वर्ण को था, ब्राह्मण वर्ण को। अब उन्होंने जैसा भी ज्ञान समझा, वेदों को पढ़ा और उन्होंने वैसा ही अपना अनुभव साथ मिलाकर हमारे पूर्वजों को बता दिया और उन्होंने फाइनल मान लिया कि परमात्मा निराकार है। और इन ब्राह्मणों का समझ में आया नहीं। इन पंडित ऋषियों को वेद वो समझ नहीं सके। क्यों नहीं समझ के? क्योंकि उनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिससे ज्ञान जानने को कहा गया है कि उस परमात्मा का ज्ञान वो बता सकता है। ऐसे ही पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवत बोलता है, यानी जन्म लेने वाला कहता, उत्पन्न होने वाला मानता है, साकार कृष्ण और राम जैसे रूप में उदाहरण के लिए। और कोई उसको निराकार बताता है कि वो जन्म लेता ही नहीं। ये परमात्मा साकार है, निराकार, ये ज्ञान भी, ये जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे सुनो। और फिर ये बताया है कि 10 से लेकर 13 में 11, 12, 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो जिसको अक्षर ज्ञान हो गया किसी एक भाषा विशेष का तो उसको विद्वान कहने लग जाते हैं, और जिसको ज्ञान नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है, उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उसे सुनो। आज ये दास है वो तत्वदर्शी संत जो परमात्मा की दया से इस ज्ञान से परिचित हुआ, और ये दास बताएगा कि विद्वान किसे कहते हैं। विद्वान कबीर परमेश्वर थे। विद्वान परमेश्वर, परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी थे, जिनको धानक और जुल्हा कह करके
एक कवि कह करके उसकी हिस्ट्री शीट को बंद कर रखा था और उसको रिजेक्ट करके डाल दिया था कि वो तो एक अशिक्षित था। नहीं, वो सब वेदों के ज्ञाता थे, सब सदग्रंथों के ज्ञाता थे, सब ब्रह्मांडों के रचयिता थे। वो तत्वदर्शी संत थे, वो महाविद्वान थे। एक अक्षर ज्ञान के जानने से, एक भाषा विशेष के जानने से व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता। कोई संस्कृत भाषा में विद्वान है तो इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश में अविद्वान हो गया वो। तो ये विद्वान और अविद्वान की परिभाषा केवल एक अक्षर ज्ञान और ना होने से, एक अक्षर ज्ञान होने से या ना होने से नहीं स्पष्ट होती। अब यहाँ आपको एक इस कलयुग के नकली महर्षि दयानंद के विषय में थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। ये बहुत गणा प्रचलित, इसकी महिमा बड़ी हो रही थी। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से इसका नाम जरा सा बता दो और कह दो कि महर्षि दयानंद को ऐसे ऐसे वेदों का ज्ञान नहीं था, तो आम व्यक्ति ने कहा नहीं, वो तो बड़ा विद्वान पुरुष था, बड़े महात्मा थे, बड़े अच्छे संस्कृत के ज्ञाता थे। संस्कृत के ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन वेदों के बारे में इसको कह का भी नहीं पता था। अब इसका थोड़ा सा आज फिर विवरण करते हैं, क्योंकि जब तक हम इन नकलियों को गहराई से नहीं समझेंगे तो असली को कैसे पहचानेंगे। अब इन्हीं के ग्रंथों में लिखा है, पुण्यात्माओं जो इस दास को ज्ञान है, पुस्तक बना दी, लिख दी, आप इसको पढ़ोगे तो मेरे ज्ञान का पता चलेगा मैं कितना विद्वान था या अविद्वान था, क्योंकि मैंने जो जानकारी थी उस पुस्तक में लिख दिया अपने अंदर का सारा हाल। तो उस पुस्तक को मुझे ही समझो, क्योंकि मैंने अपना सारा ज्ञान उसमें भर दिया। इसी प्रकार ये सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक पुस्तक महर्षि दयानंद जी द्वारा रची गई है। अब ये महर्षि दयानंद तो नहीं रहे, लेकिन उनकी अंदर की जो भी भावना थी, जो उसने अनुभव किया अपने जीवन में, इस सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में भर दिया। आज हम इसको पढ़कर ये अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना वेदों का ज्ञाता था और कैसा उसका अनुभव था। देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये है सत्यार्थ प्रकाश। और ये है महर्षि दयानंद। अब देखो इनके इस चित्र को देख कर आदमी कटका मर जाए इसके ऊपर। अब बड़ा विद्वान था, ओहो बड़ी साधना करता होगा। और अब इसके ज्ञान को दिखाएंगे आपको। ये कहाँ से छपा है? ये है सत्यार्थ प्रकाश है। इसके विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणय संवंतः, यानी वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों के साथ इसकी रचना की गई है। किसने की है? श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद के आगे इतनी लंबी फीत, और फिर महर्षि दयानंद, और फिर सरस्वती और स्वामी विरचित है। अब इसके फीत इतनी बड़ी ला दी, श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इस स्वामी जी द्वारा लिखी गई है पुस्तक, रची गई है। और प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और ये छपी कहाँ से है? ये छपी कहाँ है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक, यहाँ से छपी है। अब इसमें आपको 7वें समोल्लास में ले चलते हैं। ये है 7वां समोल्लास, यानी 7वां समोल्लास, सत्यार्थ प्रकाश है, पृष्ठ 154 पे। इस प्रकाशन के 154 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी दयानंद जी का कि निराकार है। और 155 पृष्ठ पर स्वयं ही ये स्वीकार कर रहे हैं, साकार भी बता रहे हैं इसको। और किसी ने प्रश्न किया स्वामी दयानंद जी से, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? स्वामी दयानंद जी कहते हैं करनी चाहिए,
तो प्रश्नकर्ता कहता, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? यानी कोई साधना भक्ति करेगा भगवान कि क्या उसका पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते कि नहीं, साधना उपासना से पाप नाश नहीं होता। अब प्रश्नकर्ता कहता कि फिर स्तुति प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या, जो भगवान पाप पर नाश नहीं कर सकता? जब क्योंकि पाप कर्म से दुख होता है और दुख निवारण भगवान कर नहीं सकता, क्योंकि पाप नाश नहीं कर सकता, तो भगवान की भक्ति की क्या आवश्यकता है? अब स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं, उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता वो क्या फल है फिर? स्वामी दयानंद जी का उत्तर देखियो, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। हर एक साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा और मेल उस निराकार से मेल कैसे हो जाएगा? या स्वयं कह रहे उसका साक्षात्कार हो जाता है उपासना से और पाप कटते नहीं। अपने आत्माओं, ये ऐसे महर्षि थे, इनको ये नहीं मालूम तुम 154 पृष्ठ पर निराकार बता रहा है, 155 पृष्ठ पर कह रहा है परमात्मा परब्रह्म से मेल हो जा और उसका साक्षात्कार हो सकता है। फिर साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा? तत्व ज्ञानहीन प्राणी ऐसी उवाबाई ही बकते हैं जिनका कोई आधार ना हो। अपने आत्माओं, जैसे एक इसमें ये प्रश्न ये भी आया है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, साधना भक्ति करने वाले के पाप नाश नहीं करता, पाप अक्षमा नहीं करता। और फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा कि फिर भक्ति किस लिए करें? स्वामी जी कहते हैं उससे और लाभ हो जाता है। वो क्या लाभ होता है कि पाप तो नाश होता नहीं भक्ति से, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होता, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके दर्शन कर लेता है। अरे भले आदमी, निराकार का साक्षात्कार कैसे होगा? जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जाता है, वहां साक्षात्कार होता है उसका, इंटरव्यू लेने वाले का और देने वाले दोनों सामने साक्षात होते हैं, साकार होते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा का साक्षात्कार करना भी उसको साक्षी, उसको सामने स्पष्ट देखना होता है और निराकार दिखाई दे नहीं सकता। अब थोड़ा सा एक प्रसंग और बीच में आ गया कि परमात्मा अपने भक्तों के पाप नाश करता है वा नहीं। ये कंसेप्ट क्लियर करके फिर निराकार साकार की स्थिति स्पष्ट करेंगे। देखिएगा, ये है सप्तम समोल्लास चल रहे हैं और सत्यार्थ प्रकाश है ये, इसके 163 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा, यहाँ और स्पष्ट कर दिया है। प्रश्नकर्ता कहता है कि ईश्वर अपने भक्तों का पाप क्षमा करता है वा नहीं? उत्तर स्वामी जी कहते नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध करने लगें, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। फाइनल कर दिया इसने तो कि पाप नाश नहीं करता, जिसे कर्म करेगा वैसा फल देगा। अपने आत्माओं, परमात्मा की महिमा, परमात्मा के गुण पवित्र वेदों में लिखे हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति कहे, कोई प्रश्न करता है किसी को जिसने अपने मकान के सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, MBBS, MS
और उससे कोई पूछता है कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो सामने वाला जो इतना लंबा बोर्ड लगाए बैठा है, दुकान खोल रहा है डॉक्टर की, और वो ये कहे कि नहीं औषधि खाने से रोग नाश नहीं होता, अब सामने वाला कहेगा फिर औषधि खाने की आवश्यकता क्या है जब रोग नहीं कटे, रोग ही नहीं कटेगा। तो वो सामने वाला वो नकली डॉक्टर वैद्य जवाब क्या देवे कि औषधि खाने से रोग तो नाश नहीं होगा लेकिन पहलवान बन जाएगा। तो क्या वो डॉक्टर है? क्या वो वैद्य हो सकता है? वो तो कोई गुट्टी लाए बैठा है और नकली बोर्डदार है जो ये शब्द कहेगा कि औषधि खाने से रोग नहीं कटे, और फिर वो औषधि खानी चाहिए किस लिए, क्या लाभ है कि पहलवान बन जाएगा, रोग कटे नहीं, मृत्यु हो जाए पहलवान तो बन लिया फिर। तो ऐसे यदि दूसरा उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे किसी ने बोर्ड लगा रखा है थोक साबुन विक्रेता, और साबुन की पूरी दुकान भर रखी है उसके साबुन के टुकड़ों की, और उससे कोई पूछता है क्या साबुन कपड़े का मैल नाश कर देगा, तो वो सामने वाला दुकानदार ये कहे कि नहीं साबुन लगाना तो चाहिए पर वो कपड़े का मैल नाश नहीं करेगा। फिर सामने वाला स्वाभाविक बात है कहेगा, प्रश्न करेगा फिर साबुन प्रयोग करने का लाभ क्या? जब साबुन कपड़े का मैल नाश नहीं कर सकता तो क्या यूज है उसकी लगाने की, क्या लाभ है? और वो नकली फिर उत्तर दे कि कपड़े को मजबूत बना देगा। साबुन कपड़े का पाप मैल नाश तो नहीं कर सकता लेकिन मजबूत बना देगा। क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है? इससे सीधा उसने लकड़ी के गुटके रखे सारे और मूर्ख बना रहा दुनिया ने कपड़े में उसमें कागज में लपेट के। तो ये सिद्धांत था इस महर्षि दानंद सरस्वती का जो आर्य समाज का प्रवर्तक कहलाता है। इसको कह भी पता नहीं था वेदों का और भगवान का। अब यजुर्वेद में वो स्वयं अनुवाद कर रहा अपने कर कमल से, और यजुर्वेद में क्योंकि वेद जो है परमात्मा का विधान है, परमात्मा की गुण है उसके अंदर, वो ऐसा ऐसा करता है, और जिसने वेदों के विरुद्ध अपना सिद्धांत बताया है वो अज्ञानी व्यक्ति था, वो वेद ज्ञानहीन था। अब देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। एनस्य अनस्य घोर एनस्य एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी अवजनम। अब आपको इसका यहां दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहां इसने मित्र शब्द प्रयोग कर लिया, यहां परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा
और मैंने यहाँ लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के अवजनम, एन से माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पितर कर्तस्य, पिता के किए हुए, एन से माने अपराध, ये अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधाचरण लिखा है। अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए, एन से माने पाप के, एन से कहो, एन से का अर्थ पाप कहो, एन से माने अपराध कहो, एन से माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है। एन से माने पाप के, दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। एन से अधर्म के, अधर्म यानी घोर पाप के भी, अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं या करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं या करूं, उस सब, एन से माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब यहाँ मित्र शब्द लिख दिया इसने, यहाँ परमात्मा ने लिखा जीव को मूर्ख बनाने के लिए। अब देखो इन्हीं के शब्दों में, अब इसी महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवान के नामों की महिमा की व्याख्या की है, विवरण दिया है। उसी में आपको दिखाते हैं मित्र माने परमात्मा होता है। ये देखिए इन्हीं के शब्दों में, यह प्रथम समोल्लास है और पृष्ठ नंबर 18 पर, सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 18 पर। यहाँ देखिए इन्हीं के विचारों में महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो जहां इसने मित्र शब्द लिखा है वहां हम लिखेंगे हे परमेश्वर आप, बस सीधी सी बात। अब मित्र मान इसने यहां लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में। अनुवाद में गड़बड़ करने की चेष्टा की कि पढ़ने वाला यूं सोचेगा कि ये तो मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं। ऐसा ही हमारे साथ, जैसे हमारा और इस आर्य समाज के आचार्यों का सन 2004 से वाद विवाद चल रहा था। समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से हम लिखते थे, वो भी उत्तर देते थे। जहां इस दास ने ये लिखा था कि महर्षि दयानंद को वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, ये कहता है कि पाप नाश नहीं कर सकते। इस 7वें समोल्लास में लिखा है भगवान की साधना से पाप नाश नहीं हो सकते। जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट लिखा है कि भगवान घोर पाप का भी नाश कर देता है। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि रामपाल झूठ बोल रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 के अनुवाद में महर्षि दयानंद ने मित्र के बारे में लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं। यानी जनता को मूर्ख बनाना उनका उद्देश्य था, लेकिन वो भूल गए कि अब आज से 150 वर्ष पहले वाला भारत नहीं है। अब हम स्वयं शिक्षित हैं, परमात्मा ने दया बख्शी है, प्रत्येक भारतवासी आज अक्षर ज्ञान युक्त है और इनसे जिसा भी अनुवाद बना इन्होंने अनुवाद किया है, और इनसे नहीं अनुवाद हुआ वो ये दास करेगा और बता रहा है, क्योंकि सूक्ष्म वेद में वो पहले ही लिखा परमात्मा की वाणी में। अब देखो यही यजुर्वेद 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, अष्टमो अध्याय और ये हमने पढ़ा 13वां श्लोक मंत्र। इसके यहाँ पर ये अनुवाद किया स्वामी जी ने, तो यहाँ लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। हम यहाँ लिखेंगे हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एन से माने अपराध मानी यानी पाप के विनाश करने वाले हो,
साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए अनसामान्य अपराध के नाश करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले यानी नाश करने वाले हो। एक तो इस महर्षि दानंद की या थूरी ये विधान गलत सिद्ध कर दिया वेदों ने कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, जबकि वेद स्पष्ट करते हैं परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि महर्षि दानंद पूर्ण रूप से वेदों से अपरिचित था, अज्ञानी था। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा साकार है व निराकार। ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, वेद बताते हैं परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य है, सशरीर है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 महर्षि दानंद जी द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल है, महर्षि दानंद सरस्वती का अनुवादित है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस। अब इसमें स्वयं स्वामी जी ने स्टार्ट किया है जो प्रथम मंत्र, प्रथम ही सूक्त और इसका प्रथम मंडल, प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। अग्नि शब्द से, अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है और इस अग्नि शब्द को इन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने में प्रमाण ये हैं कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्वर्ण के इंद्र आदि अनेक नाम होते हैं इत्यादि। सतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन 2 अर्थों का वाची है। मैं अग्नि शब्द प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्य आचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने ईश्वर का ग्रहण होता है, अग्नि माने ईश्वर। और इसी आधार से स्वामी जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 इसमें अग्नि शब्द है, इसका अर्थ इन्होंने स्वयं कहा है अग्नि माने वह परमेश्वर। दूसरे में आगे देखो, अब ये तीसरा मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 3। इसमें भी अग्नि ना एव अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर। चौथे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। और 5वें में अग्नि शब्द नहीं है, छठे में देखिएगा, छठे में अग्नि माने हे परमेश्वर। और फिर 7वें में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 7 में अग्नि माने हे उपासना के करने योग्य परमेश्वर। अब 8वां अग्नि शब्द नहीं है, 9 में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। अब पुण्यात्मा, अब स्वामी दानंद जी खुद अग्नि माने अग्नि या अग्नि का अर्थ कर रहे हैं कि अग्नि माने वेदों में जहाँ भी ये है वो परमेश्वर का ग्रहण होता है। और सत्यार्थ प्रकाश में भी भगवान के नाम को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर ही शब्द का किया है। अब फिर दानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश में भी देखते हैं अग्नि माने ये क्या बताना चाहते हैं। देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश है और ये कहाँ से छपा है ये आपको बताया था, वैदिक कीर्ति मंडल, ये इसका प्रकाशक है मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके पृष्ठ नंबर 16 पर देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है
ओम और अग्नि आदि नामों का अर्थ, मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। यानी अग्नि माने जहाँ भी हो परमेश्वर समझना चाहिए मुख्य तौर पर, मुख्य तौर पर। अब 17 पे है, पृष्ठ नंबर 17 पे प्रथम समोल्लास में, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने, प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। वाह! इस महर्षि दयानंद जी ने केवल 1.5 वेद का अनुवाद किया, उसके बाद इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद शेष जो 2.5 वेद थे वो इन्हीं के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार से, हिदायतों के आधार से अन्य आचार्यों ने अनुवाद किया है। देखिएगा, उनमें से एक सामवेद अनुवाद किया गया। ये यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठा ही जल्द किया गया है। अनुवाद करता इसमें भिन्न भिन्न है। हम सामवेद का अनुवाद करता देखते हैं। ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिए। प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली दूरभाष इतना। प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दानंद संस्थान 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली से। अब इसके अनुवादकर्ता ने कितना अच्छा अनुवाद किया है, स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, सामवेद यहाँ से प्रारंभ होता है। सामवेद भाषा भाष्यम, ये प्रथमो अध्याय है। और इसके देखिए मंत्र, इसके प्रथम मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, दूसरे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, और तीसरे मंत्र में अग्नि माने ईश्वर को, यानी अग्नि माने ईश्वर, और चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और छठे मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और सातवें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहाँ भी अग्नि शब्द है, और 8वें में अग्नि माने हे ईश्वर, और 9वें में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहाँ भी 10वें में अग्नि माने हे परमेश्वर, जहाँ भी आप देखोगे अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने काम की बात पे। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद में जहां भी अग्नि शब्द है वो मुख्य तौर पर परमेश्वर का ग्रहण होता है। अब महर्षि दयानंद जी का अपना विधान, अपना अनुभव, अपनी सोच, वो अज्ञान सोच थी कि परमात्मा निराकार है, जिससे उसने वेदों का नाम लिख दिया कि मैंने वेदों को पढ़ा है और वेदों में कहीं भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है। सत्यार प्रकाश की रचना करती कि मैंने वेदों के आधार से आसान करके वेदों को समझ कर इसकी रचना की। सत्यार प्रकाश की, इसमें जो लिखा वो वेदोनुसार है कि परमात्मा निराकार है। अब वेद क्या बताते हैं? परमात्मा शरीर है। ये देखिएगा, वह मनुष्य दृश्य है। ये यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी संपूर्ण 40 अध्याय से महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है। महर्षि दयानंद इसका राइटर नहीं है वेदों का, केवल अनुवादक है। जैसे गीता जी का अनुवादक बहुत से हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस 53 नई दिल्ली से।
अब देखिएगा 5वें अध्याय का 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये है 5वां अध्याय। इस पंचम अध्याय आरंभ है, इसके प्रथम मंत्र में, ये प्रथम मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार लिखा है तनु माने शरीर। अब इन्होंने अनुवाद यहाँ गलत कर दिया। अपनी अज्ञान अनुभव को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ किया स्वामी जी ने? हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के शरीर के समान है। बताया ये कोई अर्थ है इसका? सारी उम्र पढ़ लियो, इसका भावार्थ भी समझ में आ जाए। कहना के चाव है यहाँ पर, क्योंकि इसने परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रखा था अपनी अज्ञान सोच से। अब वेद बता रहे हैं अग्नि तनुरसी विष्णुवे सोमस्य तनुरसी। तनु माने शरीर, अग्नि माने परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका शरीर है। असी माने है, तनु माने शरीर। ये स्पष्ट खोज लिख रहा है, तनु माने शरीर, असी माने है, अग्नि माने हम लिख देंगे परमेश्वर, जिसका वास्तविक अर्थ बनता है अग्नि तनुरसी। परमेश्वर से शरीर है। और यहाँ देखो विष्णुवे तवा, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरमावी से विभर्ती अव ईश्वर है। वो सबका धारण पोषण करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है, वो परमेश्वर, वो सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस पर सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, उस अमर पुरुष का शरीर है। अपनात्मा जहाँ भी ये जो महर्षि कहलाते थे, ये नकली डुप्लीकेट ही न ज्ञान था नहीं ऋषि इसका वेदों का, इन्होंने इन वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया। इसका एक प्रमाण आपको और दिखाते हैं। प्रथम अध्याय का 15वां मंत्र, वह इसने के बैठा बैठा रखे अनुवाद में, इस दयानंद जी ने, देखिएगा। ये देखिए, ये और दिखाते हैं आपको। फिर कई प्रमाण देंगे परमात्मा का कि साकार है। ये देखिएगा, यजुर्वेद भाषा भाष्य, और ये प्रथम अध्याय का, ये प्रथम अध्याय है और इसका 15वां मंत्र है। इसका भी स्टार्ट है अग्नि तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है। वाचो विसर्जनम देव वित्ते तवा गृह में वृद्ध ग्रह असी। अब इसका अनुवाद क्या किया है इसने? पहले तो ये देखिएगा कि अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जनम तवा, इन शब्दों का अर्थ ही नहीं किया। इसमें अग्नि तनुरसी कहीं पर भी अनुवाद नहीं है। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ये संस्कृत है, इसमें कहीं अग्नि शब्द नहीं है और तनुरसी नहीं है, कि इसमें कहीं भी अग्नि शब्द नहीं है। अग्नि तनुरसी कहीं पर भी नहीं है। अर्थ नहीं करा, क्योंकि पोल खुलती दिखे थी, फिर आगे वो 2 बार लिखा पाया, इसने करना पड़ा उलट सुलट सा। अब यहाँ क्या अनुवाद कर रहा है इसमें? प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र में, मैं सब सज्जनों के हित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काठ के मूसल आदि पदार्थ विद्वान व जीव गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वानों व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। ये कोई अर्थ बना इसका? बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल ग्रहण करता हूँ। भगवान शर्मा मारेगा पत्थरा का और काठ के मूसला का। इसका अर्थ कोई अन्य बनता है जो महर्षि दयानंद नहीं समझ सके, वो दास ने किया है।
फिर पढ़ लो इसका क्या अर्थ बना। कोई बात हुई, बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल जो मैं ग्रहण करता हूँ, भगवान कहे है। अब हम फिर आते हैं अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 पर। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये 5वां अध्याय का हमने प्रथम मंत्र देखा, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। हम भी इसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं कि परमात्मा आपका शरीर है और सबका धारण पोषण करने के लिए भी आपका अन्य शरीर है, क्योंकि वो अतिथि रूप में, अतिथम असि, यानी वो अतिथि रूप में यहाँ आता है कुछ समय के लिए, उसके लिए उनका अन्य शरीर है। और आगे देखना, इस 5वें अध्याय का ये 6ठा मंत्र आपको दिखाते हैं इन्हीं के शब्दों में। आए है, कहते हैं चोर चुराव तुम बड़ी वो गाड्डे पानी में, वो गाड्डे व ऊपराव न सच्चाई छनी ना। यहाँ देखिएगा 5वां अध्याय यजुर्वेद महर्षि दानव जी का अनुवाद। यह देखना 6ठे में 5वें अध्याय का 6ठा मंत्र। जिसलिए अग्ने, खुद लिख रहा है अग्ने वर्तपते, यानी जगदीश्वर आप, वह बिजली, ये बिजली के लड़ाई दी इसमें, आपका बिजली, परमेश्वर या बिजली, दोनों लिख लिए, बिजली भी, सत्य धर्म आदि नियमों के पालन करने वाले हैं। इसलिए उस आप व बिजली में मैं पूर्वोक्त व्रतों के पालन करने वाले क्रिया वाला होता हूँ। जो यह तव माने आपका, आप और उसकी नहीं, आप तव माने आपका, तनु माने शरीर है, इसने रांद काट दी, विस्तृत व्याप्ति है। आप तव माने आपका, यह आपका, तनु माने शरीर है, वह मुझ में जो यह मेरा शरीर है, भगवान का भी शरीर है और मुझ में मेरा शरीर है। सो आप व उसमें जो ब्रह्मचर्य के व्रत से अब सिद्ध हो गया कि भगवान का भी शरीर है और जो बोलता है उसका भी शरीर है। आगे देखिए, ये है यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का और मंत्र नंबर 8 है। इसमें ये मंत्र नंबर 8 है, इसमें 3 बार तनुर असी लिखा है 8 का। हे मनुष्य लोगों, तुमको यह जो इस अग्नि, बिजली रूप लिख दिया, अग्नि माने परमेश्वर लिखना है यहाँ पर, परमेश्वर का अग्नि नहीं, परमेश्वर का स्वर्ण आदि सोने आदि में सोने अत्यंत बड़ा अभ्यंतर रहने वाला तनु माने शरीर है। तुम हे मनुष्य लोगों, तुमको जो इस परमेश्वर का, अग्नि का नहीं, परमेश्वर का जो अत्यंत बड़ा शरीर है, शरीर यहाँ है लिखना चाहिए, शरीर है, और भयंकर वचन को नष्ट करता है, उत्तमता से सेवन किए हुए अन्न को, ये बकवास कर रखी इसने सारी। इस अग्नि माने परमेश्वर का अत्यंत विस्तीर्ण अभ्यंतर में सतीत होने, लोकों में सोने वाला है, यानी लोकों में सोना में, अन्य लोकों में भी जब वो जाता है उसका शरीर है। और तीसरी बार फिर लिखा हुआ, इसका इसने अनुवाद नहीं किया, शर्मा गया यू, अकड़े सी छुपाऊं। देखो इस मूल संस्कृत में 3 बगे तनुर, तनु, ये तनु है वरिष्ठा, तनु वरिष्ठा एक, और मूल संस्कृत में यहीं पर है, ये दूसरा तनु वरिष्ठा, और तीसरा फिर ये तनु वरिष्ठा है। इसका अलग अलग इसने केवल 2 बार लिखा, तनु माने शरीर, तनु माने शरीर, और तीसरी बार इसने शर्म आएगी अनुवाद छोड़ दिया। 150 साल हो गए इसके अनुवाद को ऐसे एजिटी चलते हुए को। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के मंत्र 39 में उसमें लिखा है कि नरवत मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिएगा,
यही अनुवाद कर रहा है, लेकिन गोलमोल कर रहा है। यही महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। 7वें अध्याय का 39वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये है 7वां अध्याय यानी 7वां अध्याय और यजुर्वेद, और इसका 39वां मंत्र 39। इसमें लिखा कि महान इंद्र नरवत आ, इस दय को तय बनाते हैं, ये इसका संधि छेद करते हैं। जब इसने भी ऐसा ही किया है। नरवत महान माने सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य है। नरवत माने मनुष्य के तुल्य, मनुष्य के तुल्य परमात्मा है। इंद्र हे भगवान जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास के ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे ऐसे। अब यहाँ लिखना था ए महान इंद्र, महान इंद्र नरवत, हे बड़े, महान माने बड़े, इंद्र माने परमेश्वर, नरवत मनुष्य के समान, मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य आप अपना हो और अपना सब कार्य करते हो। अच्छी प्रकार सब मनुष्यों के सुख को परिपूर्ण करने के व्यवहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले 2 प्रकार के ज्ञान से संयुक्त कर, इसने तड़ंगा कर रखा है यो। बाकी हमने ये देखना है कि परमात्मा जो है वह परमेश्वर, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास से ग्रहण करने योग्य हैं, इससे अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य के लिए हम लोग आपकी उपासना करते हैं। यह उपासना हमारे लिए कल्याण का कारण है। इससे तुमको परम ऐश्वर्य पाने के लिए हम सेवन करते हैं। जो महान इंद्र, महान सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य, मनुष्य के समान के तुल्य अच्छे प्रकार, यानी इसका अर्थ ये कि वो परमात्मा आप आपकी पूजा करते हैं और आप मनुष्य के तुल्य हैं, आप परम पूज्य हैं, ये महान इंद्र। और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर 17 में मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिए ऋग्वेद, ये भी दयानंद सरस्वती का ही अनुवाद है, प्रथम मंडल। और ये कहाँ से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर ये 17 है। इसमें स्पष्ट है मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत अग्नि, अंगीरसवत अंगीरह है। इसने क्या लिखा है? मनुष्यवत, मनुष्यों के जाने आने के समान मनुष्यवत, इसका अर्थ लिखा है इसने मनुष्यवत अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर, हम स्पष्ट कर चुके हैं। मनुष्यवत माने मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य परमेश्वर। आप सर्व अंग सहित हो और प्रत्येक युग में आते हो, पूर्व भी आते रहे हो। उस पूर्व की तरह एक बार आप फिर आइए, क्योंकि आप अपने, ये देखिए जैसे उत्तम, पूर्वत माने पहले की तरह फिर से आइए। यह लिखना है हे पवित्र प्राणों के समान धारण करने वाले परमेश्वर, लिखना था, अध्यक्ष लिख दिया। हे पवित्र अंगीरह माने शरीर, शरीर धारण करने वाले, विद्याओं से सर्वत्र व्यापक, ये अग्नि माने परमेश्वर। अब पूर्ववत जैसे उत्तम पृष्ठा वाले, यहाँ देखो शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम बकवास किए गढ़ किया है इसने। अंगिरसवत माने सह शरीर, शरीर की तरह आप जैसे आम व्यक्ति होता उस तरह शरीर धारण करते हो और आप विद्वानों के अति चतुर मनुष्य को अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए। उस मनुष्य
को विद्या आदि कर्म और प्राप्ति के लिए मनुष्यवत माने लिख दिया, मनुष्यों के आने जाने के समान, मनुष्य के समान लिखना था। और वो आप अपने जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या के देने वाले होते हैं। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 का स्पष्ट अर्थ ये बनता है, हे परमेश्वर आप मनुष्य के तुल्य हैं और आप पहले भी आते रहे हैं, उस पहले की तरह फिर उसी तरह उस सुंदर शरीर धारण किए हुए आप आइए। आप जो पहले यथार्थ ज्ञान देकर चले जाते हो, एक बार पुनः यहाँ आइए और हमें फिर से उस ज्ञान से परिचित कराइए। ये परमात्मा का विधान है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 1, 2, 3। अब समय के अभाव के कारण इसको आपको बहुत शॉर्ट में समझाएंगे। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, मेहर सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये छपा कहाँ से? यहाँ से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आता है। वह कांतिमान परमात्मा, इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। यहाँ लिखना था वो कबीर है, वो कबीर देव है। ये कबीर शब्द है, हम इसको कबीर कहते हैं, कबीर वह को वह बोलते हैं। इसका अर्थ इन्होंने कवि कर दिया और कवि बनाकर इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहाँ लिखना था कबीर देव। इन्हीं के शब्दों में पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपका जो जन्म अब दिया है मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का, धन्य आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अब हम परमात्मा को आसानी से पहचान सकते हैं। हम शिक्षित हैं और इन अज्ञानियों ने जो अनर्थ कर रखे उनको हम आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी, जान बूझ गए। और आज शिक्षा का यदि कोई लाभ है तो भगवान पाने में सहयोग है, अन्यथा इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं थी। इसने बेईमान बना दिए, हम एक दूसरे के शत्रु बना दिए, 24 घंटे मन में दोष रहता है और उसको अब सेट करने में बहुत समय लग रहा है हमारे को, लेकिन अब हो जाएगी, सारी सेटिंग भी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा से हमें घना लाभ मिलने लग जाएगा, तो हम सब बुराइयां त्याग देंगे। तो इस शिक्षा का अगर लाभ है तो परमात्मा पाने में अति सहयोग है। इसके लिए आपको दिखाते हैं कि जहां जैसे कबीर लिखा है तो वह लिखना चाहिए था अनुवादकर्ता ने कबीर देव, जैसे इस यजुर्वेद है। ये देखिएगा, ये महर्षि दान सरस्वती का अनुवाद है। ये एक यजुर्वेद पुस्तक है, इसके ऊपर रह लगा है। यहाँ अगर 2 अपसर्ग लगा दी जाए तो भी ये यजु, अगर ये अकेला शब्द भी कहीं पर है, ये वेद ना लिखा हो तो भी इसकी महिमा कहीं हो रही हो, तो हमने यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। ये देखिएगा, महर्षि दान सरस्वती ने भी ऐसा ही किया है। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये दानंद सरस्वती का ही अनुवाद है और इसके 36वें अध्याय का ये देखो, ये यजुर्वेद भाषा है
और ये है 33 अध्याय 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु। ये यजु लिखा है, यजु, और ये यजुर्वेद की महिमा है। तो यहाँ इस दयानंद ने अनुवाद करते समय यहाँ ठीक अनुवाद किया है। यहाँ लिखा है, इस यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद को। ओह, बहुत ठीक किया, यजु शब्द लिख दिया, इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा इसने, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा चल रही है। और यदि यहाँ यजु का अर्थ कुछ अन्य कर दिया जाए तो यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे, किसकी महिमा है ये। ठीक इसी प्रकार अब हम आते हैं ऋग्वेद में। अब हम इसी प्रकार अब हम ऋग्वेद में जहाँ परमात्मा कबीर, इन्होंने कबीर लिख दिया, कबीर को कवि कर दिया, उसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, गलत कर दिया। यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर साहब। हम कबीर साहब कहें, देव माने साहब कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो। ये देखिए ऋग्वेद। अब हम ऋग्वेद पर आते हैं, क्योंकि बीच में ये कंसेप्ट क्लियर करना था, इसलिए यजुर्वेद लिया था बीच में। ये वही है, ये यहाँ से ये छपा है, प्रकाशक है। अभी हम पढ़ रहे थे इसको, वही है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। देख कितना स्पष्ट है इसमें। ये कबीर लिखा, कबीर अत्यय, तो इसको इन्होंने ऐसा लिख दिया, 2 अपसर्ग लगा दिए। तो फिर भी यहाँ लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव लिखना था। जैसे ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20, इसका मंत्र नंबर 1 में यहाँ लिखा है वो कबीर देव, कबीर देव, वो कबीर देव। ये कबीर साहब लिखना चाहिए था, कबीर परमेश्वर। तो यहाँ केवल कबीर लिखा है, तो अभी ये कबीर देव ही लिखना पड़ेगा। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले यजमानों माने साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में, यानी परमात्मा कबीर देव, वो लिखना था वह कबीर देव, कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बहुत शीघ्र गति से चलता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को मिलता है, गति करके वहां से चल कर आता है। ये देखिएगा अब 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 27 में क्या कहा है कि प्रेम की वे, हम यहाँ लिखेंगे जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, फिर यहाँ लिखे जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है। ध्युलोक के, उस तेजो में लोक के, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो प्रकाश रूप है। यानी एक देशीय हुआ वो परमात्मा ऊपर तीसरे ध्युलोक के, यानी उस सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, एक देशीय हुआ। आगे देखो, अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र 1, 2, 3 में। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और यहाँ आते हैं मंत्र नंबर 1। देखना कितना स्पष्ट लिखा है कि जो सर्वो उत्पादक प्रभु, यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला प्रकाश रूप, अरुष माने वो साकार परमात्मा, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, हरि माने पापों का हरण करने वाला। अरिदानंद मठ कह रहा था मेरा पाप नाश नहीं करता, या फिर लिख रहे हैं पापों का हरण करने वाला, पापों का नाश करने वाला, वह राजेव, राजा के समान। ये देखना हम 269 यानी 269 पे
और यहाँ पर लिखा है कि वो राज्य राजा के समान, इसका शेष है 270 रुपये। ये है शेष 270 रुपये। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र हम 1 पढ़ रहे हैं। 270 रुपये। राजा के समान दर्शनीय है, दर्शनीय देखने योग्य है। राजा के समान साकार है, मनुष्य दृश्य है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, ओह श्रेष्ठ, वर्णीय माने श्रेष्ठ भक्त पुरुष को, व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, और वो उसका उद्देश्य क्या होता है ये देखिएगा दूसरे मंत्र में। वो किस उद्देश्य से आता है वो परमात्मा, ये कबीर शब्द है यहाँ पर। कबीर मूल पाठ में कबीर वेदस्य, ये परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, सच्चा ज्ञान देने के लिए आते हो, और आप कांति अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बिजली जैसी गति से आप चलते हो। आप ये फिर सर्वज्ञ लिख दिया, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। आगे आगे आप पापों को दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अपना आत्माओं, इसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है। राजा तो मनुष्य जैसा ही होता होगा, और कौन सा वो पत्थर जैसा होता है। और वो स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है, और वहाँ से गति करके आता है, अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। वो किस किस को मिला? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। वो परमात्मा किन किन अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा संत साहिब खेखड़ा वाले को मिले। उत्तर प्रदेश मेरठ जिला में खेखड़ा गांव है। वो परमात्मा इन महापुरुषों को मिले जो इस दास के नॉलेज में है, और उनको वही ज्ञान दिया जो परमात्मा ने स्वयं आकर के कबीर देव जी ने 600 साल पहले लिखा था। और वही उसी ज्ञान का आज समर्थन हमारे सभी सदग्रंथ कर रहे हैं कि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य दृश्य है। तो पुण्यात्मा, आज तक हम अपने सदग्रंथों के खजाने से परिचित नहीं हुए, जिस कारण से हम इन अज्ञानी ऋषि महर्षि इनकी दंत कथाओं पर आधारित रहे और भगवान के लाभ से वंचित रहे। हम भिखारी बन गए, हम चोर और जवारी बन गए। परमात्मा जो सुख देगा, परमात्मा जो आपको बेनिफिट देगा, आपको किसी तरीके से नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आपके भाग्य में धन नहीं है और आप चेष्टा करते हो धन कमाने की, तो आप 2 नंबर का काम करोगे। 2 नंबर के काम से या चोरी से, ठगी से, मिलावट से, जो भी तुमने किया, मान लीजिए आपने पैसा इकट्ठा कर भी लिया, आपके भाग्य में तो है नहीं, वो रह नहीं सकता, वो पैसा जाएगा और आपके पास वो केवल पाप रह जाएंगे, धन रहेगा नहीं। जैसे एक
व्यक्ति ने बताया कि जी मैं बहुत निकम्मा आदमी था, बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से धन कमाया करता था, 2 रुपये के आइटम लाता था, ओरिजिनल कह के बेचता था, 35 के 30 रुपये की। फिर क्या हुआ कि मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र, रोग से ग्रस्त हुआ। आसपास के लोकल डॉक्टरों को दिखाया, कोई राहत नहीं मिली। फिर झाड़ फूक वालों का फंस गया, लाखों रुपये खराब किए। अंत में फिर चेक कराया तो उसके दोनों किडनी खराब पाई, कंडम होगी। ऐसे अपने रिश्तेदारों से किसी से किडनी वगैरह डोनेट करवा के 3.5 लाख रुपए, आज से 15 साल पहले की बात, 16 वर्ष पहले की बात है, 3.5 लाख रुपए लगे और वो किडनी बदलवाई, गुर्दा चेंज कराया, लड़का स्वस्थ हो गया, राहत की सांस ली। 6 महीने के बाद वो लड़का बस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। ओए होए, जिस बच्चे को सुखी देखने के लिए, जिस बच्चे को मैं धनी बनाने के लिए और दुनिया को लूटा करता था, वो लूटा हुआ पैसा भी नहीं रहा और बेटा भी नहीं रहा। अब फिर इस दास ने बताया कि तेरे पास क्या रहा, तेरे पाप कर्म रह गए, वो तना अभी भोगने बाकी है, और वो 2 नंबर से किया हुआ पैसा भी नहीं रहा और वो बेटा भी खो दिया इन पापों के करने से। तो पुण्यात्माओं, आप इस परमेश्वर कबीर जी पर विश्वास करके देखना और कुछ दिन सत्साधना करके देखना, आपके भाग्य में ना होगा तो भी परमात्मा आपको देगा। अब कहते हैं जय तुझे धन भी चाहिए तो मेरी साधना कर, इतना धन दे दूंगा तेरे सूत में नहीं आएगा। लेकिन पुण्यात्माओं, आप जी का उद्देश्य धन कमाना ही नहीं होना चाहिए। इस ज्ञान के आधार से आपका मुख्य उद्देश्य ये हो कि मेरी जन्म और मृत्यु का रोग कटे, और जब तक हे भगवान इस काल के लोक में हम रहें और आपकी भक्ति करें, तब तक हमें इतना दीजिए साईं, इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जाए। तो ये आपको अवश्य देगा, ये पूर्ण परमात्मा है। आज का जो सत्संग था वो इस विषय पर था कि परमात्मा कैसा है, उसको निराकार बता रहे हैं। सभी सदग्रंथ हमारे जो सभी पवित्र धर्मों के उसको साकार मनुष्य सदृश बता रहे हैं, उसका नाम कबीर बता रहे हैं। अब एक पवित्र धर्म का ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म का, तो उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा कबीर है और शरीर है, वो साकार है। जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे, उन्होंने बनारस में जाकर देखा था और गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर लिखा हुआ है, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव सत साहेब।